बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, एल्डनब्रुक। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे। किसान अपने खेतों में मेहनत करते, बच्चे नदियों के किनारे खेलते और बुजुर्ग लोग मंदिर के बरामदे में बैठकर कहानियां सुनाते थे। हर कोई अपनी जिंदगी से खुश था। लेकिन एक दिन सूरज की किरणें भी कुछ अजीब सी लगने लगीं। आसमान में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और तभी गांव पर एक विशाल छाया पड़ी। गांव वाले जब ऊपर देखे तो उनके होश उड़ गए। वहां था एक विशालकाय कबूतर। उसकी चोंच किसी पेड़ जितनी बड़ी थी, पंख बादलों को छू रहे थे और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे दो लाल लालटेनें आसमान को घूर लिया हो। कबूतर ने जोर से गुटर गौं की आवाज की और फिर अपने विशाल पंखों से हवा को ऐसे झटका दिया कि कई घरों की छतें उड़ गईं। लोग भागने लगे, बच्चे रोने लगे और जानवर इधर-उधर दौड़ने लगे। कबूतर ने खेतों को रौंद डाला, बाजार के दुकानों को चोंच से उठाकर फेंक दिया और मंदिर के शिखर को अपनी चोंच से उखाड़ने लगा। गांव का प्रधान बूढ़ा हरिदास कांपती आवाज में बोला, कोई हमें बचाएगा, ये तो प्रलय है। तभी दूर पहाड़ियों से एक हल्की सी रोशनी दिखी। बादल फटे और एक तेज रोशनी की किरण उस रोशनी से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। वह कोई और नहीं, लायरा थी, वो वीरांगना जिसे लोग संरक्षक देवी कहते थे। लायरा के बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी चांदी की चादर जगमगा रही थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी जिसमें बिजली की धाराएं चमक रही थीं। गांव वाले दहशत और आशा के बीच खड़े थे। लायरा ने गांव के चौक में कदम रखा और अपनी छड़ी हवा में उठाई। उसके कदमों के नीचे धरती भी कांपने लगी। कबूतर ने उसे देखा और एक तेज भयानक चिल्लाहट की। वह लायरा की ओर झपटा, लेकिन जैसे ही उसका पंजा जमीन पर पड़ा, लायरा ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकती हुई ढाल गांव के चारों ओर बना दी। रुको! लायरा की आवाज गूंज उठी। कबूतर ठिठक, तुम कौन हो और ये विनाश क्यों कर रहे हो? कबूतर ने फिर एक गगनभेदी आवाज में गुटरगों किया और तभी उसकी आंखों से एक सुनहरी बूंद गिरी। वो रो रहा था। लायरा ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक रहस्यमयी प्रकाश फैला और तभी गांव वालों को एक दृश्य दिखा। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक घोंसला, विशाल और सुंदर, जो एक भयंकर भूस्खलन में नष्ट हो गया था। उसके अंडे टूट गए थे, उसका परिवार बिखर गया था। वो कबूतर जो अब विध्वंसक बन गया था, शोक में था। लायरा ने गहरी सांस ली और उसकी छड़ी से एक मधुर करुणामयी धुन निकाली, एक प्राचीन गीत जो प्राणियों के हृदय को शांत करता था। वह गीत सुनते ही कबूतर की सांसें धीमी होने लगीं, उसके पंख धीरे धीरे झुक गए और वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। लायरा ने मुस्कुराकर कहा, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलाने में मदद करूंगी। गांव वाले जो पहले डर से कांप रहे थे, अब धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कबूतर के लिए पत्तों, लकड़ियों और फूलों से एक नया घोंसला बनाया। बच्चों ने बड़े बड़े पंख इकट्ठा किए और किसानों ने अनाज की बोरियां दी। सब मिलकर उस कबूतर के लिए एक नया घर बनाने लगे। कुछ ही दिनों में पहाड़ों पर एक नया सुंदर घोंसला तैयार हो गया। कबूतर ने सभी की ओर देखकर एक बार फिर गुटरगों की आवाज की, लेकिन इस बार उसमें शांति और आभार था। गांव वाले खुशी से झूम उठे और लायरा ने एक आखिरी बार अपनी छड़ी हवा में उठाई। एक सुनहरी रोशनी गांव पर बिखरी और सब कुछ फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। एल्डनब्रुक के लोग जानते थे कि वे सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि एक नई दोस्त भी पा चुके थे। तब से जब भी आकाश में कोई छाया मंडराती, लोग डरने के बजाय मुस्कुराते और कहते, कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है।